नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। बात करें अगर चेहरे की, चेहरा इंसान का आईना होता है। हम एक इंसान के चेहरे से उसका व्यक्तित्व और स्वभाव पता लगा सकते हैं। तो चेहरे से हम एक व्यक्ति के बारे में और क्या बातें पता लगा सकते हैं, ये बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि चेहरे से हम एक व्यक्ति के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। 7 ग्रह 7 प्रकार के ही चेहरे, बाकी सब उसके तादृश और उससे विसंगतिपूर्ण। एक क्रोमोसोम का इधर से उधर होने पर ट्विंस में भी अंतर पाया गया है। चेहरा देखकर व्यक्ति की 7 चीजें कौन सी जानी जा सकती? पहला, वो उच्च कुल से है कि निम्न कुल से है। मजदूर का चेहरा देखो, सूखा हुआ चेहरा, झलकती हुई लकीरें। और यानी दुखी व्यक्ति का चेहरा देखो, झलकती हुई निराशा की लकीरें। धनवान के चेहरे को देखो, आभा कृत्रिम, मुस्कुराहट कृत्रिम, लेकिन सारगर्भित विचार। चौथा, राउंडेड गोल चेहरा हो। दूरस्थ दृष्टि व्यक्ति की, लीक से हटकर चलने वाला, अलग इतिहास बनाने वाला। लंबा चेहरा, नारियल की तरह। जातक ऐसे चेहरे को लेकर, जब ये छठा चेहरा है, गोला, लंबा, चौकोर तो होता नहीं चेहरा, वर्ग होता है, 7वां वर्ग है और ग्रहों के अनुसार है। ये छठा चेहरा जो नारियल की तरह होता है, ये जो ठान लिया सो ठान लिया, और किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, ठान लेने का सपना, संकल्प पूर्ण कर लेते हैं। इनके चेहरे को देखकर बहुत गंभीर अवस्था समुद्र की तरह होती है। आसान नहीं होता इन्हें पढ़ना। और सप्तम, जो वर्गाकार चेहरा होता है, वर्गाकार चेहरे में व्यक्ति अपने जन्म स्थान को त्याग कर, वर्ग, आयत, रेक्टेंगुलर जो भी कहो, उन आकृतियों में अगर चेहरे को रखा जाए तो ऐसा व्यक्ति पैदा कहीं होगा, निवास कहीं करेगा, और निवास करके फिर तीसरे देश जाने के निमित्त आतुरता, उसको व्यग्रता, या कार्य क्षेत्र का विस्तार, या वहाँ नौकरी करना, या बिजनेस को स्टैब्लिश करना, या फिर वहाँ जाकर के पुनः बस जाना, ऐसा प्रमाण मिलता है 7 प्रकार के चेहरों में। जिसमें पहला मंगल का, चाइना की तो पूरी एस्ट्रोलॉजी ही इसी पर है। मंगल का चेहरा लालिमा लिए हुए मांगलिक होगा। सूर्य का चेहरा दूर से ही दिखाई पड़ेगा कि ये योगी है। उसके आंखों के नूर के सामने आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। बुध का चेहरा पुरुष होते हुए भी स्त्री, और स्त्री होते हुए पुरुष दिखाई पड़ेगा, लेकिन लावण्यता चेहरे पर झलकती रहेगी। बृहस्पति का चेहरा लिए हुए जो जातक जन्म लेता है, देखने पे ही लगेगा कि ये बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, व्हाट यू कॉल वाइज मैन। चेहरे से ही दिखाई पड़ेगा कि ये बुद्धिमान है, रिसर्च, शोध परक है, साइंटिस्ट है। शुक्र का चेहरा देखो, कृत्रिम चीजों से युक्त मिलेगा, लेकिन सबको पछाड़ देने वाला। और इसके बाद शनि का चेहरा हमेशा नीची दृष्टि, नीची सोच,
नीच चिंतन, नीच लिखना, नीच बोलना और दूसरों को पीड़ा देने वाले वचनों को बोलना और उनको करना, ये सब शनि के चेहरे होते हैं। इनको आकाशमंडल को देखने में और प्रकाश से भारी नफरत होती है। सिद्ध हुआ चेहरा देखकर व्यक्ति के श्री, यश, कीर्ति, कुल, वंश, पद, गृहस्थ, औलाद और उसके सुख का तत्काल ज्ञान दिव्य दृष्टि से देखने पर जाना जा सकता है। ऐसा सामुद्रिक विज्ञान के प्रमाणों में उल्लेखित किया गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं पटना बिहार से विनीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान आरा और डेट ऑफ बर्थ 30/12/79 10 बजे AM सुबह में। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब और केस में केस हुआ है, क्या मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा और कोई जो तीसरे उपाय हो तो मुझे बताइए। कुंभ वृष कृत्तिका लग्न में अकेले केतु है आपके, चिड़चिड़ा स्वभाव है आपका, सामने वाली की सुनने के बाद में आपका गुस्सा सातवें आसमान पर और फिर गुस्से में तो गुस्सा तो फिर परिणामों की चिंता नहीं करता। सप्तम भाव भी आपका पीड़ित है। वर्तमान गृहस्थाश्रम बृहस्पति संभाल लेगा और सप्तमी कुंभ वृष कृत्तिका में विच्छेदन नहीं होता, तलाक नहीं है आपका, इसलिए जब विच्छेदन है ही नहीं तो फिर खटर पटर हो चाहे जितना, कुछ दिन बाहर रहोगे, कुछ दिन मिलोगे, चलेगा। आप अपने मस्तिष्क से चिंता हटा दें। हाँ, कदाचित आप हरिवंश पुराण पढ़ें या नहीं पढ़ सकते तो पूजा स्थान पर उसको सम्मान पूर्वक रखें, शांति स्थापित हो जाएगी आपके गृहस्थाश्रम में। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं कोटा राजस्थान से रमेश बोल रहा था। जन्म टाइम है 10 अक्टूबर 1961, जन्म समय है रात 10:30। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हमारे एक पारिवारिक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, इसका कानूनी हल कब तक हो जाएगा और उसमें से कितना % इस काम को मिलेगा? अगर उसका कोई ज्योतिषी उपाय हो तो वो बताएं, बड़ी कृपा होगी आप। मिथुन तुला चित्रा चतुर्थ सूर्य है, प्रतिशत का काहे चिंतन करते हो? 22% तो तय है आपका और सूर्य की आवृत्तियां 7 हैं, यानी न्यायालय के हस्तक्षेप से आपको 22 3 दूना 6 3 अबाउट 60% आपको आपके इस अंश में प्रमाणित होता है चतुर्थ भावस्थ सूर्य की अवस्था से। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं रविंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, इलाहाबाद। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1980, 11:03 पर है रात को, और मैं आजमगढ़ में है डेट बर्थ प्लेस मेरा। मुझे सर जानना था कि मेरे सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, उसमें सफलता की क्या चांसेस हैं? ग्रह स्थितियां आपकी दशमेश का अष्टम होना, 40 फीट नीचे कुएं की या 40 फीट नीचे जमीन की ड्रिलिंग हो रही हो, या तो फिर अमेरिका की मिट्टी आपको प्राप्त हो जाए। हालांकि काशी को भी अमेरिका के तादस रखा गया है, भला पाताल लोक होने के कारण आप वहाँ की भी भस्म महादेव के मंदिर की प्राप्त कर सकते हो। ये ले करके और इसको अपने पास इंटैक्ट रखो। इसकी ऊर्जा से अष्टम भावस्थ ऊर्जा का समन होगा और आपका मार्ग प्रशस्त होता है। यू आर गेटिंग जॉब। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मैं कमल शर्मा मसूरी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 6 जुलाई सन 1980 को 10:45 में मसूरी में हुआ था। पंडित जी, मैं पिछले 5 सालों से लगातार नौकरी के लिए कोशिश कर पा रहा हूँ। लगातार कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है और मेरे शादी में भी काफी विलम्ब हो चुका है। कृपया कर मुझे ज्योतिष समाधान बताएं कि मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और मेरी शादी कब तक होगी और कहाँ से होगी। सिंह में ससुनी शादी तो 37/11/9
अश्विनी नक्षत्र है आपका, 37 वर्ष 11 माह 9 दिन में दूल्हा बनोगे। टेंट बुकिंग चाहे जब करो। रही बात नौकरी की, दशमेश दशम पर होते हुए, यस, कुंभ में सूर्य है ना, तो फिर लाख प्रयास करो चाहे आठों प्रहर, सफलता में बनी। पेड़ में पत्ती लगेगी या पुष्प लगेंगे, फल लगते ही कीड़े पड़ जाएंगे, इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। बृहस्पति शनि में बृहस्पति और राहु की ऊर्जा मिल जाती है ना, श्रापित ऊर्जा हो जाती है, और श्रापित ऊर्जा में पुरुषार्थ शून्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, चाहे वो स्वयं ब्रह्मांड नायक राम हो और चाहे महायोगेश्वर कृष्ण। दुर्गा के चरणों की कृपा प्राप्त करो कवच किला कारगला का पाठ करके, या तो फिर माता के चरणों का आशीर्वाद। 17 दिन लगातार सिर रखो माता के चरणों पर, लगातार 1 मिनट के लिए, तो भी इसकी ऊर्जा आपके आगे आने अवरोधों अवरोधों का शमनात्मक उपाय स्वयं ढूंढ लेगी। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं पंकज कुमार दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 16 दिसंबर 1975 को 11:26 रात में दरभंगा बिहार में हुआ। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके अलावा दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर यही जॉब में रहना है तो ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं बिहार के लिए? धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। सिंह वृष कृत्तिका का स्वामी सूर्य है भला, और सूर्य जाप का कारक ग्रह है, और सूर्य जाप का कारक ग्रह होते हुए भी पंचमेश है, यानी अपरोक्ष रूप से अस्थायी तौर पर कहीं पर काम करोगे और वही गवर्नमेंट द्वारा वो संस्थान ले लिया जाएगा और उसी में स्थिरता को प्राप्त होकर अंत में पेंशन धारक बनते हो, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। कौन है हमारे अगले कॉलर, आइए जानते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं मनीष बोल रहा हूँ अलवर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 78, जन्म स्थान जयपुर, टाइम है सुबह 3:05 AM। गुरुजी मेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वो एकदम बिल्कुल स्टिफ हो गई है। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ज्योतिष में इलाज हो तो बताइए, धन्यवाद। बृहस्पति हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस है, सैकड़ों बार बताया, और स्पाइनल कॉर्ड का मूलाधार शनि को सप्तम भाव पर मोस्ट एग्जाल्टेड प्लैनेट की पोजीशन, यानी कमर, कमर का कारक शनि कहा गया है। स्पाइनल कॉर्ड कमर से ही मूल चलती है, इसलिए आदमी कहता है ना, कमर टूट गई बोझ से, कमर झुक गई, कमर टूटी तो फिर, यानी जब शनि बाधित होगा तभी स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होगा, सिद्ध हो गया। स्पाइनल कॉर्ड में शनि तत्व हवा है, आकाशमंडल पर आश्रय लिए है, और या तो पृथ्वी में जमीन में पाए जाने वाले जो ये डस्ट है, लकड़ियां, इनके अंदर वायु आश्रय लेता है, इसलिए जब लकड़ियां जलाते हो तो क्रैकिंग की आवाज आती है। और लकड़ियों के जॉइंट की तरह ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड के 24 जॉइंट्स हैं, और 24 में कन्या है, कन्या में भी शनि को तुला की तादृश अवस्था प्राप्त है। यानी शमी की लकड़ी 7 राउंड काला धागा में अगर कमर में पहनते हो और बाएं हाथ बाएं पैर में, क्योंकि डिसबैलेंस है आपका, इसमें इलाज कहाँ होगा, बैलेंस होना पड़ेगा। बाएं की तरफ आप झुके ज़्यादा हो, दाहिनी तरफ कम हो, दाहिनी की तरफ एक कंकड़ या एक कोई अंगूठी लोहे की, एनीथिंग जो दाहिने पैर में आप पहन सके सोते समय 4-5 दिन में, और हार्ड बोर्ड पे ही लेटे, तो ये शनि की ऊर्जा जो केंद्रित है आपके नेक के पास, जिसे कमर के पास केंद्रित होना चाहिए, वो बैलेंस हो जाएगा और आप फिट होंगे। जी, क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं जयप्रकाश नारायण बोल रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब से। मेरी बहन का नाम हिरन लता है, उसका जन्म स्थान सुनार जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। जन्म तिथि है 5 जुलाई 1984, समय है रात का 1:55। गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे बहन की शादी में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, उसकी शादी जल्दी से जल्दी किस तरह से हो पाएगी? सप्तमेश चतुर्थ पर है, इन्हीं माता की तरफ या मामा की तरफ से आया हुआ रिश्ता इनको विवाह की तरफ आगे खींच कर ले जाता है, और या चाहे ये यार अलावा शाखा साहा
तो माँ ही शब्द इनको मिलता है, पापा बाबा माँ वर्ग में इनका विवाह होता है, पति का नाम यही निकलता है इनका। हाँ, एक बिंदु और इसमें है रिगार्डिंग कि घर से इनकी शादी होती है एग्जैक्ट 37 किलोमीटर न्यूनतम और 73 किलोमीटर मैक्सिमम 7 मार्च 2017 तक फाइनल होने का क्रमांक स्पष्ट देखा है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं देव कुमार बस्सी राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1969 और शाम के 8:50 PM हिसार जन्मभूमि है। मेरा क्वेश्चन ये कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ बोल रहा हूँ कमरे पे, मुझे ये तो जानना है क्या मेरी वास्तु में प्रॉब्लम है जिससे मेरे कई पारिवारिक दिक्कत आ रही है और मेरा 4-5 साल से पारिवारिक संबंध सही नहीं चल रहे हैं। समझ नहीं आता क्यों नहीं चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सही नहीं चल रहे हैं। सूर्य और शनि में अंदरूनी दुश्मनी जो आपका बैठा है एक साथ सप्तम पर, तो सूरज दिन है शनि रात है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। केवल संध्या हो सकती है जब सूर्य और शनि मिलते हैं। अभी तो छठ का व्रत भी ये अर्ध सूर्य को जो जल देने का अस्त होते हुए वो यही है। गृहस्थाश्रम बिल्कुल फिट होता है। आप छठ का व्रत उठा लो, छठ हर छठ का व्रत रखो आप। महीने 2 बार आएगी छठ महीने में, और 3 महीने बाद फिर इस छठ के व्रत में एक ही पालन करना है आपको, 6 कन्याओं का के चरणों पर माथा रखना, फिट हो जाओ। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। प्रणाम, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1970। मुझे ये जानना है मेरा व्यवसाय में सफलता कब तक मिलेगी। धन्यवाद। आप समुद्र की मदद लें तो तत्काल समुद्र का बड़ा चित्र जिसमें नारियल के वृक्ष लहला रहे हों, ऐसा चित्र खींचकर व्यापार स्थल के उत्तरी पूर्वी कोने की दीवार पर अपनी लंबाई से 1 हाथ ऊपर लगा दो जरा, और फिर वहां पर राख भी लेके बैठोगे तो पसीना पहुंचते पहुंचते नोट गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। पाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। 12 राशियों के दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 15 नवंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष एकम तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और विशेष रूप से आज मंगल की आपके ऊपर कृपा है। आपके स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। दोपहर के बाद मन प्रसन्न रहेगा। और आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए मोती चूर के लड्डू भगवान को भोग लगाकर वितरित कर दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वह काम थोड़ी सी लंबी प्रोसेस से कर रहे हैं, तो अनुभवी लोगों का सहारा लें। आपके काम भी सरल होंगे, पैसा भी कम लगेगा, मन भी प्रसन्न होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जिन लोगों से सहायता लेनी है उनके घर जाकर संपर्क करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। दोपहर के बाद कुछ नए काम हाथ में आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे और सफल होंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे। भगवान की आराधना भी करें, 2 अगरबत्ती भी लगाएं, दिन शुभ होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को तनाव अधिक नहीं पालना चाहिए और परिजनों से शालीनता के साथ व्यवहार रखना चाहिए। आज वाणी दोष बन रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गीता जी का एक पाठ जरूर करें। सिंह राशि व्यक्तियों का मन आज प्रसन्न है और जो भी काम आप कर रहे हैं दोपहर के बाद वह कार्य संपन्न हो रहा है। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। और आज के दिन की शुभता के लिए अपने भगवान को मीठे दूध का भोग लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन खर्चीला है, लेकिन तनाव रहित होने का दिन है। आज आप जो भी काम करेंगे पैसा अधिक लगेगा, लेकिन काम पूर्ण संपन्न हो जाएगा।
तो आज कार्य पर ध्यान दें, पैसे का ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए 11 सिक्कों का दान भी करें, बेहतर होगा। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और मुझे लग रहा है आज तुला राशि व्यक्ति बहुत फायदे में है, कहीं कोई नुकसान नहीं है, दिन अच्छा होगा। जब दिन अच्छा हो तो भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए और ऐसा आप करें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, व्यापार व्यवसाय में तरक्की। और यदि कहीं व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो, आपके ऑफिशियल लोगों से संबंध ठीक नहीं हो, तो आज उनसे मिलें, संबंध ठीक होंगे। और आज के दिन का लाभ लेने के लिए 11 टॉफियाँ बच्चों को जरूर बांटें। धनुराशि व्यक्तियों का आज काम व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का अच्छा दिन है। नई जिम्मेवारियां ना लें और जो भी काम कर रहे हैं धैर्य के साथ काम करें, काम संपन्न होंगे। धनुराशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ चल रहा है। वस्त्र यदि दान करते हैं बहुत अच्छा होगा। मकर राशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और लंबी यात्राओं से आज बचना चाहिए। यदि यात्राएं कर भी रहे हैं तो आप पानी अपना लें, बाहर का पानी ना पिएं, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, पारिवारिक शांति रहेगी और खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, घर के लोगों को मीठा जरूर खिलाएं। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है। विशेष रूप से जो काम आप दूसरे व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं वह कार्य जल्दी संपन्न होगा। खुद के काम थोड़े से डिले होंगे, इसलिए जो जिम्मेवारी हैं उनका निर्वहन करें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए गुड़ की वस्तुओं का सेवन जरूर करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।